बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एक और इंग्लिश का लेसन आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ विच इज़ अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंसेस को पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर को समझना और इन स्ट्रक्चर्स को रूटीनली अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तो इतना ज़्यादा नहीं होता। लोग इस टेंस की जगह दूसरे टेंसेस को और इजी स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विद कंडीशंस और मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा ताकि आप इस टेंस की प्रैक्टिस कर सकें एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हुए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं नई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन अकरिंग इन द फ्यूचर। यहाँ मैंने हाईलाइट किया रेड में अनफिनिश्ड एक्शन। आप समझ गए होंगे कि हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जो फ्यूचर में अभी मुकम्मल नहीं हुए होते बल्कि चल रहे होते हैं, एक्शन कंटिन्यू होता है, वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वालदा मेरे बारे में सोच रही होंगी। आप किसी से ये फिक्रा बोलते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। रही होगी, आप जानते हैं एक्शन कंटिन्यू है और फ्यूचर में माय मदर विल बी थिंकिंग अबाउट मी, माय मदर विल बी थिंकिंग अबाउट मी। तो ये पहचान होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तीन कंडीशंस में आप इस्तेमाल करते हैं या तीन तरह की ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ आपके मुंह से अगर सेंटेंसेस अदा होते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं। पहला होता है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में खास नुक्ते की अगर आप बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शन की पेशगोई करना, या इन प्रोग्रेस नाउ एंड इनटू फ्यूचर, कि कोई एक्शन अभी भी चल रहा हो और आपको पता हो कि ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा, तो उनको भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करते हैं। पहला कहलाता है विल बी और सेकंड कहलाता है गोइंग टू बी। इन दोनों के अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। फार्मूलाज थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे बट डोंट वरी। आप विल बी को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, गोइंग टू बी को लेस लाइकली लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इसे कम ही इस्तेमाल करें। बट स्ट्रक्चर आई विल टीच यू। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली उसको समझें इसमें क्या चेंजेस हैं। तो पहले हम बात करते हैं विल बी स्ट्रक्चर की। मैं एक एक करके आपको चारों टाइप्स के सेंटेंसेस का फार्मूला बता दूंगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइज में उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट लेट्स टेक द फार्मूला ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होता है। पहले सबसे सब्जेक्ट आता है, उसके साथ आप विल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था शेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आप भी उसे ना कीजिए, अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, मीन्स की वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है अगर हो तो। चूंकि ये बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, आप बिल्कुल जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो ये देख लीजिए विल बी हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब था, उनके बीच में नॉट लग गया। सो दिस इज हाउ यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो चेंजेस होती हैं यहाँ पे। विल आपका शुरू में लग जाता है और आखिर में लगता है साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान। चौथी टाइप कहलाती है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें यही सेम ही चेंजेस होती हैं जो पीछे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। विल शुरू में लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट को इस्तेमाल करेंगे और आखिर में लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान। ये आपके चार स्ट्रक्चर हैं विल बी के लिए अगर आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। सेकंड आपकी टाइप कहलाती है दैट इज गोइंग टू बी। गोइंग टू बी से मुराद ये होता है कि आप पहले बी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं या बी ऑक्सिलरीज को इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास होते हैं इज, एम, आर या वॉज, वर, इस तरह के जो भी हों, और फिर उसके साथ आप गोइंग टू बी का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चारों अगेन यहाँ बता देता हूँ आपको। पॉजिटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे, ये इसका फार्मूला होता है। बी वर्ब से मुराद है इज, आर। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा इज और आर, फिर उसके साथ गोइंग टू बी लगाएंगे आप, ये स्ट्रक्चर है पूरा। वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम जैसे पीछे आपने पढ़ा, एंड ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में भी सेम ही होगा, इज आर के बाद नॉट लगना है। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए, ये फर्क है, खाली नॉट बीच में आ जाएगा।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इज एंड आर शुरू में लगेंगे, आखिर में लगेगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, जैसे आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं, इज आर शुरू में लग जाएगा, बीच में नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, एंड आखिर में लगेगा साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान। कंट्रैक्शन फॉर्म का तो आपको याद ही होगा। यहाँ पे हम कंट्रैक्शंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आगे एडवांस इंग्लिश में फ्यूचर में आई विल की जगह आई इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वी विल, यू विल, दे विल, इट विल, ही विल, शी विल। तो यहाँ पे इस तरह करके कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नेटिव स्पीकर को अगर सुनते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन का बायस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है दे विल तो उसे पड़ेगा दे विल। तो अगर आपने कंट्रैक्शंस पढ़ी हैं, कंट्रैक्शंस समझी हैं, तो आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी फॉर्म। मैं कल से यूरोप का सफर करूंगा। अब कल से वो शुरू करेगा और ये सफर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि यूरोप में बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। सो मैं कल से यूरोप के टूर पर निकल जाऊंगा, यूरोप का सफर करूंगा। अब आप इसे बनाइए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, में इंग्लिश में कहेंगे आई। उसके बाद है विल बी, आप विल बी को उठा के यहाँ लगा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म NING मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब है आपका सफ़र करूँगा, सफ़र करने की इंग्लिश होती है ट्रैवल। आप उसके साथ ING लगा देंगे तो वो बन जाएगा ट्रैवलिंग। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यूरोप का, टू यूरोप, कल से। ये आपका एडिशनल पार्ट है फ्रॉम टुमारो। आप इसे कंट्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप फ्रॉम टुमारो। या आप कहें आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप फ्रॉम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या की, कंट्रैक्शन इस्तेमाल कर ली। आई विल की जगह आपने आई विल कह दिया। आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप फ्रॉम टुमारो, कल से मैं यूरोप का सफ़र कर रहा हूँगा। ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। ये है कंट्रैक्शन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। अब हम कंडीशंस की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको 3 कंडीशन वहाँ पीछे समझाई हैं। बेहतर ये कि उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है लेकिन यह आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा अगर आप ट्रैवल करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो अनाउंसमेंट टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वहाँ पे फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे इस सेंटेंस को देखिए, ये आपका कप्तान आपसे मुखातिब है, बराह करम अपनी सीट बेल्ट को बांध दें, हवाई जहाज़ 15 मिनट में उतर जाएगा। ये एक अनाउंसमेंट है जो आमतौर पर फ्यूचर टेंस में की जाती है अगर आपने ट्रैवल किया है प्लेन में। तो अब इस सेंटेंस के अंदर 3 सेंटेंसेस है। जो लास्ट वाला आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। बाकी के 2 सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, जस्ट इंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। फर्स्ट यू मेक दिस वन, आप इसे बनाइए पहले। ये आपका कप्तान आपसे मुखातिब है। कप्तान को इंग्लिश में कैप्टन कहते हैं, योर कैप्टन। मुखातिब होना किसी से एड्रेस करना कहते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मुखातिब होना मीन्स बात करना, अनाउंस करना। स्पीक का वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स मेक द सेंटेंस, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। ये आपका कैप्टन आपसे बात कर रहा है, ये आपसे मुखातिब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। आप सेकंड सेंटेंस पे आप आइए, बराह करम अपनी सीट बेल्ट को बांध दें। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा क्लॉज यहाँ पे आता है, प्लीज फैसन योर सीट बेल्ट्स। प्लीज फैसन योर सीट बेल्ट्स, अपने सीट बेल्ट्स को बांध दीजिए। अब आइए अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ, जो आपका असली सेंटेंस है उसे हम स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाएंगे। हवाई जहाज 15 मिनट में उतर जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे हवाई जहाज जो सेंटेंस में काम कर रहा है। हवाई जहाज को हम इंग्लिश में कहेंगे द प्लेन या द एरोप्लेन। फिर आप विल बी लगाएंगे तो आप यहाँ लगा दीजिए विल बी। आपका वर्ब है उतर जाएगा, उतर जाना। उतरने की इंग्लिश या प्लेन के, जहाज के उतरने की इंग्लिश होती है लैंड। आप उसके साथ ING लगा देंगे, लैंडिंग। 15 मिनट में ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इन 15 मिनट्स द प्लेन विल बी लैंडिंग इन 15 मिनट्स। ये आपका कप्तान आपसे मुखातिब है, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। बराह करम अपनी सीट बेल्ट को बांध दें, प्लीज फैसन योर सीट बेल्ट्स। हवाई जहाज 15 मिनट में उतर जाएगा, द प्लेन विल बी लैंडिंग इन 15 मिनट्स। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये भी अक्सर आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे। अगर बाहर की कंट्रीज़ में आप होते हैं तो वहाँ पे ये अनाउंसमेंट होती है, बराह करम चेकआउट काउंटर्स तक अपना रास्ता बनाएं क्योंकि स्टोर 10 मिनट में बंद होगा। अगर रात को देर से स्टोर को बंद कर रहे होते हैं, चेकआउट काउंटर से मुराद होता है कैशियर। अमेरिकन उसे चेकआउट काउंटर कहते हैं। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में कहें या दूसरे कंट्रीज़ में कहें तो आप इसे एज ए कैशियर कह सकते हैं कि कैशियर के पास अपना रास्ता बनाए पहुँचे। यहाँ रास्ता बनाए से मुराद ये होता है ऑब्वियसली
आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट्स में या सुपर मार्केट्स में होते हैं तो वहाँ बहुत क्राउड होता है, लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं, इसीलिए वो आपसे कहते हैं कि अपनी ट्रॉली को उठाएं, अपना रास्ता बनाएं और निकलें, किसी तरफ पहुंचें चेकआउट काउंटर तक या कैशियर तक। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, एक ये है बराह करम चेकआउट काउंटर तक अपना रास्ता बनाएं, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं है। सेकंड सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो पहले से बनाइए, बराह करम की इंग्लिश होती है प्लीज चेकआउट काउंटर तक अपना रास्ता बनाए। रास्ता बनाने के लिए हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं मेक योर वे, और अगर चेकआउट काउंटर टू द चेकआउट काउंटर हम ऐसे कहेंगे, सो मेक योर वे टू द चेकआउट काउंटर। अब इस सेंटेंस की बारी है, क्योंकि इंग्लिश बिकॉज भी होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ का रेफरेंस आप दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टोर की बात हो रही है, एज द स्टोर आपने द लगा दिया बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टोर की बात हो रही है जहाँ ये एक्शन हो रहा है, प्रॉपर नाउन बन गया। नेक्स्ट है आपका विल बी, यहाँ पे विल बी साथ लगा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपका क्या है, क्लोज, बंद होगा, बंद होने की इंग्लिश क्लोज होती है, आईएनजी लगा देंगे तो क्लोजिंग। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स। प्लीज मेक योर वे टू द चेकआउट काउंटर एज द स्टोर विल बी क्लोजिंग इन 10 मिनट्स। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें ये रिपोर्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि बॉस जल्द ही मुलाकात के लिए बुलाने वाले हैं। अगर वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट और सम रिपोर्ट और सम असाइनमेंट, तो आपके सीनियर आपसे कह सकते हैं यार इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करो, बॉस हमें थोड़ी देर में मीटिंग के लिए बुलाएंगे और वो उस असाइनमेंट या रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे, इफ़ इट्स डन व्हाट इज़ द आउटकम। तो इस तरह की सिचुएशन में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये रिपोर्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है, नीड टू, यहाँ पे नीड टू का स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे। तो वी आपका सब्जेक्ट हुआ, हमें नीड टू रिपोर्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है। गेट टू फिनिश दिस रिपोर्ट या गेट दिस रिपोर्ट डन आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट दिस रिपोर्ट फिनिश्ड, ये यहाँ पे पूरा एक क्लॉज उठा के आप लगा देंगे, गेट दिस रिपोर्ट फिनिश्ड। वी नीड टू गेट दिस रिपोर्ट फिनिश्ड, या आप इस सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं वी नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट, क्योंकि बॉस जल्द ही मुलाकात के लिए बुलाने वाले हैं। आपका सब्जेक्ट हो गया एज द बॉस, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया बिकॉज भी लगा सकते हैं, या किसी से रेफरेंस देना हो सब्जेक्ट से तो आप एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज द बॉस, अब यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर मैंने इस्तेमाल किया है, तो बॉस जो है सिंगुलर है, आप उसके साथ इज लगाएंगे और फिर पूरा गोइंग टू बी लगा देंगे, ये आप पूरा उठा के यहाँ लगा दीजिए, इज गोइंग टू बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब है आपका बुलाने, मुलाकात करना भी आपका वर्ब है, जैसे मीट या मीटिंग कहेंगे, लेकिन बुलाना भी आप, तो मुलाकात के लिए बुलाना, पहले बुलाना होगा, यू नो कॉल होगा, तो हम कॉलिंग लगाएंगे। कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या आपका, फॉर मीटिंग शॉर्टली, मीटिंग आपका हो गया मुलाकात, एंड शॉर्टली जल्द या थोड़ी ही देर में। सो वी नीड टू गेट दिस रिपोर्ट फिनिश्ड एज द बॉस इज गोइंग टू बी कॉलिंग फॉर मीटिंग शॉर्टली। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एक्शंस, अब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं। मैंने 3 बड़े सेंटेंस तो आपको सिखा दिए, आप देखते हैं प्रेडिक्शन में ये कैसे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 10 बजे के बाद मेरे भाई को फ़ोन मत करें, वो सो रहा होगा। ये आपने प्रेडिक्ट किया, किसी ने आपसे पूछा कि यार मैं आपके भाई को फ़ोन करूं किसी काम के हवाले से, आपने उसे कहा कि यार 10 बजे के बाद नहीं करना, वो सो रहा होगा। आपको श्योर तो नहीं है, लेकिन दैट इज़ हिज रूटीन टाइम, आपने प्रेडिक्ट किया, अंदाज़ा लगाया कि वो सो रहा होगा। सो आप इसे बनाइए, 10 बजे के बाद मेरे भाई को फ़ोन मत करें। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है लेकिन काफ़ी बड़ा है, इसे आप पहले बनाएंगे। आपका सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, तो 10 बजे के बाद मेरे भाई को फ़ोन मत करें, डू नॉट कॉल मेरे भाई माय ब्रदर 10 बजे के बाद आफ्टर 10 PM, वो सो रहा होगा। अब आप पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलें। सब्जेक्ट है आपका वो, ही, विल बी साथ लगा दिया आपने, वर्ब है सोना, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, आईएनजी तो स्लीप इन, दैट्स ऑल। Do not call my brother after 10 PM, he will be sleeping. अब यहाँ contractions को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, don't call my brother after 10 PM, he'll be sleeping. अब आप देखें do not की जगह don't लग गया, he will की जगह he'll लग गया, तो ये दोनों contractions हमने इस्तेमाल कर ली, ये भी आप अपनी speaking में इस्तेमाल कर सकते हैं। This is how the contractions work. तीसरी condition है in progress now and into the future. ऐसा एक्शन जो अभी भी चल रहा हो और फ्यूचर में भी चल रहा होगा, तो इस तरह की कंडीशन भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस असाइनमेंट में बहुत पीछे हूँ, सूरज तुलू होने वाला है और मैं अभी भी इसी पर काम कर रहा हूँगा।
वो बता रहा है कि मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट मिडल ऑफ द नाइट, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सूरज निकल जाएगा इन द मॉर्निंग, यू नो, सनराइज हो जाएगा, बट स्टिल आई विल बी वर्किंग, मैं अब तब भी उस पर काम कर रहा हूँगा. सो दिस इज सिचुएशन, यू नो, वी कैन यूज इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो बनाते हैं इसे. मैं इस असाइनमेंट में बहुत पीछे हूँ. ये सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं है. पहले आप इसे बनाइए. आई एम सो बिहाइंड ऑन दिस असाइनमेंट. मैं इस असाइनमेंट में बहुत पीछे हूँ. सूरज तुलू होने वाला है. द सन इज गोइंग टू राइज. गोइंग टू फॉर्म अगर आप ये वो याद होगी फ्यूचर की जो हमने पीछे पढ़ी थी, वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ. द सन इज गोइंग टू राइज, सूरज तुलू होने वाला है और मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँगा. अब आपका ये वाला टेंस आ गया इन पर्टिकुलर, और मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँगा. सब्जेक्ट है एंड आई, और की इंग्लिश होती है एंड. आई आपका सब्जेक्ट हो गया. अब उसके साथ आप विल भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है अभी भी, स्टिल. स्टिल आप आमतौर पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो वो उनके बीच में आएगा. सो यू विल यूज लाइक दिस, आई विल स्टिल बी या आई विल स्टिल बी. फिर किसकी बारी है? वर्ब की बारी है. वर्ब है आपका काम कर रहा हूँगा, काम करना. वर्क, वर्क इन बन जाएगा. ऑन इट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो वर्क इन ऑन इट. I'm so behind on this assignment. The sun is going to rise and I will still be working on it. तीनों कंडीशन तो हमने पढ़ ली. नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि नेगेटिव को कैसे बनाएंगे. सिंपल सी बात है, आप तो जानते हैं. विल के बाद नॉट का इजाफा होगा बी के बीच में, और अगर दूसरी कंडीशन होगी तो उसमें बी वर्ब के बाद आप नॉट को लगा देंगे. रात 10 बजे के बाद बाजार का दौरा न करें, हम इस वक्त काम नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फ्रेंड किसी मार्केट में काम करता है या किसी ग्रोसरी स्टोर में या किसी जगह वो होता है, तो आपसे कहता है कि यार अगर तुमने स्टोर का विजिट करना है तो डोंट कम 10 PM. 10 बजे नहीं आना, हम लोग क्लोजिंग कर रहे होते, बंद कर रहे होते हैं, या हम उस वक्त काम नहीं कर रहे होते. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन स्पीक हियर. तो रात 10 बजे के बाद बाजार का दौरा न करें, ये पहला सेंटेंस है आपका, और ये फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस का सेकंड वाला है, लेकिन आप इसे सिंपल वे में बना सकते हैं. डू नॉट. वर्ब होगा आपका विजिट द मार्केट. विजिट द मार्केट 10 बजे के बाद आफ्टर 10 PM. अब आपका सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है जो कि रियल सेंटेंस है. हम इस वक्त काम नहीं करेंगे. सब्जेक्ट होगा आपका वी और उसके साथ फिर विल नॉट बी पूरा आप लगा दीजिए. सो वी विल नॉट बी. वर्ब है आपका वर्क, उसकी आईएनजी होगी वर्क इन. ऑब्जेक्ट होगा दैट टाइम या उस वक्त. सो वर्क इन दैट टाइम. डू नॉट विजिट द मार्केट आफ्टर 10 PM. वी विल नॉट बी वर्किंग दैट टाइम. आप इसे कंट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. डोंट विजिट द मार्केट आफ्टर 10 PM. वी वोंट बी वर्किंग दैट टाइम. ये देख लीजिए, विल नॉट की जगह आपने वॉन्ट लगा दिया. मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा दिया. विल नॉट वॉन्ट आप उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं. डोंट विजिट द मार्केट आफ्टर 10 PM. वी वोंट बी वर्किंग दैट टाइम. आप देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, सवालिया जुमले को. सवालिया जुमला कैसे बनता है? क्या आप लंच के बाद हमारे साथ शामिल होंगे मीटिंग में या किसी चीज़ में या किसी पार्टी में, समथिंग लाइक दैट. तो इंटरोगेटिव इजी है, खाली हेल्प इन वर्ब को आपने शुरू में लगा देना है और आखिर में लगाना है साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान. तो बनाइए, क्या आप लंच के बाद हमारे साथ शामिल होंगे? आप, यू. तो विल को शुरू में लगा देंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. विल यू, फिर आप बी लगा देंगे. सो विल यू बी. अब किसकी बारी है? वर्ब की बारी है. ऊपर अगर देखिए तो वर्ब और आईएनजी, शामिल होना. ज्वाइन, आईएनजी लगा. ज्वाइनिंग, किन्हें ज्वाइनिंग? हमें. अस. विल यू बी ज्वाइनिंग अस लंच के बाद, आफ्टर लंच. आखिर में आ गया साइन ऑफ इंटरोगेशन. विल यू बी ज्वाइनिंग अस आफ्टर लंच. क्या हम पार्टी के बाद नहीं जा रहे हैं? ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. आप किसी से पूछते हैं, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं पार्टी में, तो आप पूछ सकते हैं कि यार पार्टी खत्म होने के बाद हम जा नहीं रहे क्या, या कहीं और जाना है? समथिंग लाइक दैट, यू नो, इन दैट सिचुएशन. क्या हम पार्टी के बाद नहीं जा रहे? यहाँ पे दोनों कंडीशंस आ गई है, मींस नेगेटिव भी आ गई, इंटरोगेटिव भी आ गई है. सो लेट्स मेक इट. ऊपर फार्मूले में शायद मैंने चेंज नहीं किया, दैट्स नॉट, लेकिन पीछे मैंने फार्मूला सबको बता दिए कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल, या बी से पहले आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? क्या हम, वी. सो विल वी नॉट बी, ये पूरा एक ही बन जाएगा. सो विल वी नॉट बी. विल बी नॉट बी. आपका वर्ब क्या है? जा रहे होंगे. छोड़ना, लीव, लिव इन लग जाएगा. पार्टी के बाद, आफ्टर द पार्टी.
Will we not be leaving after the party? क्या पार्टी के बाद हम जा नहीं रहे होंगे? यह आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। आप इसे कंट्रैक्शन में भी बना सकते हैं। Won't we be leaving after the party? Won't we be leaving after the party? क्या पार्टी के बाद हम लोग नहीं जाएंगे? तो ये देख लीजिए, will और not की जगह आपने won't लगा दिया, लेकिन रूल थोड़ा सा चेंज हो गया, सब्जेक्ट इनके बाद आ गया। ये देख लीजिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ मैं आपको दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। क्या आप इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेने जा रहे हैं? गोइंग टू बी वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। सो अगेन पहले क्या होगा, आप यू के साथ लगना है आर को आप शुरू में लगा देंगे, फिर यू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर गोइंग टू बी लगाएंगे। तो बनाइए जरा, आर यू नॉट गोइंग टू बी? वर्ब है आपका दाखिला लेना, टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज। Are you not going to be taking admission in this college? क्या आप इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेने जा रहे हैं? आप इसे कंट्रैक्शन में बनाएंगे, aren't you going to be taking admission in this college? aren't आपको याद होगा, हम जो है वो are not की जगह aren't भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Here's the condition, या is not की जगह isn't, are not की जगह आप aren't इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is how we make the sentences. आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी सेंटेंसेस मैंने आपको प्रैक्टिस करा लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड दैट रियली मेक्स सेंस। अब यहाँ पे एंड नहीं हुआ, थोड़े से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको भी करनी है। सो आई एम गोना गिव यू सम सेंटेंसेस हियर। थोड़े से आसान से मुश्किल सेंटेंसेस हैं, बट दैट्स वेरी इजी बिकॉज इट इज ऑल फ्रॉम द स्ट्रक्चर व्हिच यू हैव जस्ट लर्न। ये उसी स्ट्रक्चर से जो आपने जस्ट सीखा है। 14 सेंटेंसेस है, 14 सेंटेंसेस, इस तरह की कंडीशन सारी मैंने इसमें डाली है 14 सेंटेंसेस के अंदर। सो इट्स ऑल रिलेटेड टू योर टॉपिक, नथिंग इज आफ्टर दैट। आप इसे बनाने की खुद प्रैक्टिस कीजिए, अगर बनते हैं तो ठीक है, वैसे ही आप बना देंगे। पीछे आप टेंसेस की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, मेरी सारी वीडियोज आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किन्हें पहले लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, What are the rules and conditions? आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप बाद में देखेंगे। Here is an answer key. All those 14 sentences are here. Try to make it yourself first. If you fail to make those, so look at the answer key. You will get your instant feedback. वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक प्लीज जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज को फैलाना भी सदका है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। मजीद वीडियोस के लिंक लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होंगे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप मेरे चैनल के आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और मजीद इस तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक चैनल। आप मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं और फिर इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।